देखिए, ये तो समय ही बताएगा, वक्त बताएगा, लेकिन हम लोग का तो प्रयास जरूर है कि हम लोग अपने जो निर्धारित तिथि है उसी पर कर लें। अगर कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है, जैसे आपने बताया कि निर्वाचन के कारण से लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ जिलों में, या उनकी अन्य व्यस्तता हो जा सकती है, तो वैसी स्थिति में परीक्षा की तिथि परिवर्तित किया जाएगा। लेकिन अमूमन वैसा लगना नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 7 और 16 और 17 जैसे एग्जाम का डेट होगा, 7 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च। तो ये इसीलिए है कि 7 मार्च तो खैर पहले ही है, 16 और 17 मार्च जो है वो सैटरडे और संडे है। तो उम्मीद की जाती है कि वो उस दिन व्यस्तता कम होगी लोगों की और हम लोग परीक्षा करा लेंगे। सर, आपका जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है उसके मुताबिक जो TRE 3.0 था वो अगस्त के महीने में होना था। अब आप कह रहे हैं कि अगस्त 2024 में ये परीक्षा होगी, लेकिन वो 4th फेज की परीक्षा होगी। सर, क्या ये आपको जो सर ये आपके पास जो जानकारी आई कि परीक्षा लेनी है, ये डेवलपमेंट सर कैसे हुआ और आप इस निर्णय तक कैसे पहुंचे कि नहीं परीक्षा अब लेनी ही मार्च के महीने में 3rd फेज की? देखिए, ये तो जो भी परीक्षा होना है और कितने पदों पर होना है, ये अधियाची विभाग पर निर्भर करता है। अधियाची विभाग ने हमें जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए से मना किया तो हम लोगों ने नहीं दिया। अधियाची विभाग ने उसके बदले में एक पूरक परीक्षा समझ लीजिए, वो करने के लिए कहा कि आप इतने पदों का आप पूरे परीक्षा लीजिए, तो हम लोग उसकी पूरी परीक्षा ले रहे हैं। सर, इस बार भाषा को लेकर क्या रहेगा? थोड़ा मतलब जो लिटरेचर का जो अंक आता है, क्या उसको लेकर पिछली बार रिजल्ट के बाद बीच में कोई नियम बदल दिया गया था कि उसकी मान्यता नहीं रहेगी, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो देखिए भाषा जो है हम लोगों का जो क्वालिफाइंग नेचर का, उसमें सिर्फ पास या फेल करना था उसको। अगर हम लोगों ने उसके प्रश्न पत्र के नेचर को देखते हुए, क्योंकि काफी स्तरीय था प्रश्न, उसको देखते हुए अगर हम लोगों ने उसको सबको पास कर दिया तो ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड देने वाली बात हुई ना। ये तो सबको हम समान अवसर दे रहे हैं, हम किसी को भी उसके कारण से फेल नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों ने वही किया। अगर भविष्य में भी अगर मान लें कि अगर ऐसा ही कोई ऐसा प्रश्न आने की संभावना अगली बार कम होगी, क्योंकि इस बार हम लोगों ने जब देखा कि ऐसे प्रश्न हैं जो अच्छे लोगों को उसमें दिक्कत हो जाएगी, तो अगले बार हम लोग ज्यादा प्रिकॉशन लेंगे। लेकिन अच्छी तरह से सब लोग इस बात को समझते हैं कि कोई भी प्रश्न पत्र परीक्षा के समय से पहले हम नहीं देख सकते, हम देखते भी नहीं है, कोई भी नहीं देख सकता, तो पेपर लीक हो गया फिर तो परीक्षा केंद्र पर ही वो खुलेगा प्रश्न पत्र और वहीं पर लोग देखेंगे और पाए कि बाद में हम लोगों ने जब देखा, हम लोगों ने जब पाया, जब हमारे पास शिकायतें आने लगी, हम लोगों ने भी देखा, हमारे एक्सपर्ट्स जब आंसर की बनाने लगे तो भी उन लोगों ने देखा कि भाई ये तो ऐसे प्रश्न हैं जो काफी हाई स्टैंडर्ड के हैं, जबकि हम दूसरी ओर हमारे जो क्वालिफाइंग नेचर का यह पेपर है या यह क्वेश्चन होना था, अगर कोई मैथ्स का या हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का कोई टीचर है, कैंडिडेट है, या उसको टीचर बनना है, तो स्वाभाविक है कि उसको मैथ्स में ज्यादा उसकी विद्वता होनी चाहिए ना, उसका मेरिट ज्यादा मैथ्स में होना चाहिए। उसको तो हिंदी जो है या उर्दू है, जो भी भाषा है, वो भाषा उसको इतना होना चाहिए कि वो मैथ्स ठीक से पढ़ा सके। उसको मैथ, उसके लिए उसको हिंदी के विद्वता होनी उसकी जरूरत नहीं है, जबकि प्रश्न का जो स्तर था वो काफी ज्यादा था। और इसीलिए एक तरह से आप समझें कि हम लोगों ने सबको बोनस नंबर दिया या सभी को पास कर दिया। जैसे तो सबको पास किया, इसलिए कोई इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड ही रखा गया। सर, एक है कि एक तरफ आप परीक्षा तारीखों की घोषणा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो STT परीक्षा है उसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो हम क्या मान के चले जो STT अपेयरिंग छात्र हैं, क्या उनको इस परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा? देखिए, हम लोग के पास में अपियरिंग कैंडिडेट्स के लिए उनको मौका देने के बारे में कोई अभी निर्देश जो है वो विभाग से नहीं आया है। और हम लोग अपने जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हमारा जो है उसके हिसाब से आवेदन की अंतिम तिथि तक कोई भी आवेदक जो है, अभ्यर्थी जो है, पात्रता रखते हैं तभी तो उनका मान्य होगा। जो पात्रता नहीं रखते हैं उनका आवेदन गलत हो जाएगा, इसलिए वो नहीं कर सकेंगे। सर, सीटों को लेकर क्या रहेगा? कुछ संभावित अगर आपके पास आंकड़ा हो, 50 से 60, 70, 80 हजार के बीच कितना? देखिए, इतना मैं इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना तो नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास है भी नहीं वो सूचना। अभी विभाग भी अभी उसको कंपाइल ही कर रही है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि संख्या अच्छी खासी होनी चाहिए, नहीं तो शायद इस परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि सर,
आप आयोग के चेयरमैन रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा बहाली सर आपके माध्यम से हुई, आपके हस्ताक्षर से हुई, शिक्षा विभाग के निर्देश पे हुई। सर पूरी बहाली ट्रांसपेरेंट रही। सर अब जो कि आपकी आयोग से विदाई हो रही है, आपका जो है सर क्या कितनी आत्मसंतुष्टि है, क्योंकि ये आप ही थे, आपकी बदौलत थी जो टिस की रिपोर्ट आई थी उसके बाद जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था। आप कई बार कहते हैं कि जो उनकी पीड़ित जो बच्चियां थी उनको हमने रिहेबिलिटेट कराया, उनको वो हमारी एक आत्मसंतुष्टि है। सर इसको लेकर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? आपने अच्छा किया कि बालिका गृह कांड के बारे में आपने चर्चा किया। वो तो मेरे हृदय से जुटा हुआ मामला है, क्योंकि जो भी उन बच्चियों की हालत देखते और समझते तो किसी के भी आंखों में आंसू आ सकता था। और उनको जब हम लोगों ने जब रिहेबिलिटेट किया, उनको रेस्क्यू किया और रिहेबिलिटेट किया, और आज 5 स्टार होटल्स में हाउसकीपिंग का या फ्रंट डेस्क संभाल रही हैं, तो वो सुन करके समझ करके वो काफ़ी अच्छा लगता है और उसमें आदमी भावुक हो सकता है। कई और तथ्य हैं उसके बारे में जो आप सब नहीं जानते हैं, लेकिन मैं तो जान रहा हूँ, इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूँ। यहाँ पर जो आत्मसंतुष्टि है बीपीएससी में अच्छा कार्य करने से के लिए, कार्य अच्छा हुआ है या नहीं अच्छा हुआ ये तो आप लोग ही बता पाएंगे। मैं तो अपनी ओर से बेशक पूरा प्रयास किया ही हूँ, और मुझे लगता है कि इसकी जो आत्मसंतुष्टि है वो दूसरे किस्म की है। इसमें एक अच्छा काम किए, चाहे वो उतना ज्यादा उसमें हृदय न हो जितना जो भावुकता वाली बात जो आप बता रहे हैं वो बालिका गृह कांड से है, लेकिन इसमें हम लोगों ने एक अच्छी रणनीति अपनाते हुए, एक पारदर्शिता बरतते हुए, और जो इसको पटरी पर लाने वाली जो बात कह रहे हैं उसका संतोष तो जरूर है कि अब हम और उसी संतोष और उसी कॉन्फिडेंस को ध्यान में रखते हुए ही तो हम ये कह पा रहे हैं। तो दोस्तों आपने स्पष्ट रूप से सुना कि क्या कुल सर ने कहा। वहीं दूसरी ओर खबर आ रही है कि सक्षमता परीक्षा का नहीं, ऑनलाइन का कर रहे हैं शिक्षक विरोध। आप देख सकते हैं तो ऑनलाइन परीक्षा का विरोध चल रहा है और सक्षमता परीक्षा का भी विरोध चल रहा है। अब क्या कुछ होगा ये तो खैर समय ही बताएगा। बिहार राज्य लेकिन फिलहाल तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि सक्षमता परीक्षा न कराने की बात जो है वो कही जा रही है। और आप देख सकते हैं पटना से ही खबर है। दूसरी ओर पटना हाई कोर्ट में भी जंग जो है शिक्षक अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। याचिकाकर्ता ने खुद अपनी जुबानी जो है वो बात क्लियर कर दी है कि क्या कुछ होगा अब। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि सक्षमता परीक्षा हुई या फिर टीआरई 2 हो गया आपका, रद्द होने के पूरे आसार हैं। अब क्या कुछ होगा ये तो खैर समय ही बता पाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और पल पल के अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा, क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होती है अपने चैनल के माध्यम से सीधे आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तथा कहा है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। और सभी के लिए जो भी पटना हाई कोर्ट से अपडेट आएगी वो प्रोवाइड किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए, धन्यवाद।